आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात पर गरमाई राजनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बकाया राशि की मांग को लेकर घेरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कहा, सरकार जारी करे श्वेत पत्र। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पर दिया जोर। जन जागरूकता का संकल्प लेने की अपील की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा, झारखंड में इंडिया अलायंस सरकार राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और रांची से पटना जाना हुआ आसान। कल से 28 मई तक हर बुधवार और सोमवार चलेगी पटना चरलपल्ली पटना वाया रांची स्पेशल ट्रेन। और अब समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान श्री मरांडी ने झारखंड के मौजूदा हालात और राज्य के विकास को लेकर चर्चा की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने लिखा है कि चर्चा के दौरान प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों, विकास कार्यों और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को प्रगति के नए आयाम देने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। इधर प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात पर सत्ता पक्ष ने राज्य सरकार की बकाया राशि की मांग को लेकर घेरने की कोशिश की। साथ ही बाबूलाल जी ने बोला है कि झारखंड के विकास पर बातें हुई, तो क्या हम उम्मीद करें बाबूलाल जी कि 1,36,000 करोड़ रुपए पर भी कोई बात हुई होगी? विकास की क्या बातें हुई, सार्वजनिक करें। झारखंडियों में भी एक खुशी की लहर दौड़े। दलगत भावना से ऊपर उठकर आप भी कुछ प्रयास कीजिए झारखंड और झारखंडियों के हितों के लिए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रांची विधायक सीपी सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमले का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बकाया राशि को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सीपी सिंह ने इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। माननीय बाबूलाल मरांडी जी तो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिले, अच्छी बात है। राज्य का कितना पैसा बकाया है कैसे मालूम? मैंने तो एक बार कहा था कि भाई यदि ऐसी बात है तो सरकार को श्वेत पत्र निकालना जारी करना चाहिए कि भाई कितना पैसा है। ये पैसा का ढिंढोरा पीट कर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वास्तव में जो केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए वो मदद लेने में असफल साबित होते हैं, क्योंकि पहले से दी गई राशि का के खर्च का कोई ब्यौरा केंद्र को नहीं देते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि समाज को पूर्णतः स्वस्थ बनाने के लिए टीकाकरण के प्रति सबों का जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि यह स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के प्रति जागरूकता का संकल्प लेने की अपील की। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने पार्टी के विस्तार के लिए बोकारो से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यालय में एक बैठक कर पार्टी का महाधिवेशन रांची में आयोजित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। इधर झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा है कि झारखंड में इंडिया अलायंस सरकार राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस पहल के तहत लाभार्थियों को सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस उपचार और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख तक का उपचार मिलेगा। इस सीमा से अधिक होने वाले अतिरिक्त खर्चों की सरकार वहन करेगी। उन्होंने इसे सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। खोखरा थाना क्षेत्र के महेशलिट्टी गांव में एक घर से 4 शव बरामद हुआ है। यह शव एक पिता और 3 बच्चों का है। आशंका जताई जा रही है कि पिता ने 3 बच्चों की हत्या के बाद खुद फांसी लगा ली। मृतकों में 2 बेटी 1 बेटा शामिल है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पिता द्वारा ही बच्चों की हत्या के बाद फांसी लगाने की बात सामने आ रही है। एसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम भेजी जा रही है और पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। होली के दिन हुई हिंसा के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन ने दोनों पक्ष से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन की सख्ती के कारण दोबारा घोड़थंभा में हिंसा नहीं हुई है। पूरी तरह से शांति बनी हुई है। खोरी महुआ एसडीएम अनिमेश रंजन के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्ष शामिल हुए। एसडीएम ने बताया कि आज दुकानों को खुलवाकर स्थिति सामान्य की जाएगी। इलाके में दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स की तैनाती जारी है। स्टेट स्टैंड और जो भी स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, उसके अलावा हमारे बीडीओ सीओ सारे थाना प्रभारी और एडिशनल फोर्स में जो जिला से मिला है वो सारे वह मुस्तैद है और हम लोग पूरे सब चीज़ों पर निगरानी रखे हुए हैं। दोबारा मीटिंग किया कैसे कल उस चीज़ों को जल्दी से जल्दी हम नॉर्मलाइज करें, मार्केट को खुलवाए। उसी में जो भी हम लोग को मामला निकल के आए, हम लोग कोशिश करें दोपहर में सबके साथ हमारी मीटिंग करके और मार्केट वगैरह खुलवाया जाए और स्थिति तुरंत सामान्य हो जाए। गढ़वा जिले में 19 और 20 मार्च को आयोजित वंशीधर महोत्सव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महोत्सव को सफल बनाने के लिए वंशीधर नगर को अभी से सजाने संवारने का कार्य जोरों पर है और विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बंशीधर महोत्सव का आयोजन जिले के बंशीधर नगर में झारखंड सरकार पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। 19-20 मार्च को 2 दिवसीय इस आयोजन में मुख्यमंत्री सहित राज्य के कई मंत्रियों और अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासन सभी तरह की तैयारी कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में दोनों दिन संध्या बेला में स्थानीय और बाहरी कलाकारों के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में भगवान श्री कृष्ण की 32 मन सोने की सुंदर प्रतिमा करीब 2 शताब्दी पूर्व से स्थापित है। यह देश की सर्वोत्तम कलाकृतियों में गिना जाता है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल से पटना चरलपल्ली पटना वाया रांची स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि 28 मई तक प्रत्येक सोमवार और बुधवार को पटना से यह स्पेशल ट्रेन कुल 22 ट्रिप करेगी। और रांची समेत राज्य भर में हीट वेव की स्थिति को देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज से अगले 3-4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। 16 तारीख में कोल्हान के साथ साथ में पलामू संभाग के गढ़वा और पलामू में भी उष्णलहर हीटवेव की स्थिति बन रही है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि अभी पश्चिम से थोड़ी गर्म हवा आ रही है और साथ साथ में जो एंटी साइक्लोन है उसके वजह से भी थोड़ा सा सिंकिंग मोशन है और उसकी वजह से भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती हुई दिखेगी। तो अभी आने वाले जो अगले जो 3-4 दिन है अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा। जो हीट वेव वाले इलाके हैं वहाँ तब पारा 40 डिग्री के आसपास में भी पहुंच सकता है। शेष इलाकों में मौसम शुष्क तो रहेगा ही बट गर्म तो ये टेम्परेचर ओवरऑल झारखंड में बढ़ने को देखने को मिलेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। गिरिडीह जिले के निविया घाट थाना पुलिस ने प्रतापपुर बिजली सब स्टेशन से 32 बैटरी समेत अन्य सामानों की चोरी करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के परसूडीह गोविंदपुर सड़क की खराब हालत को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उन्हें सड़क बनाने का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वे सड़क पर आवागमन बाधित रखेंगे। और धनबाद के मेमको मोड़ स्थित प्रभातम मॉल में कल रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। हालांकि होली की छुट्टी होने की वजह से ग्राहकों को कोई क्षति नहीं पहुंची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात पर गरमाई राजनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बकाया राशि की मांग को लेकर घेरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कहा सरकार जारी करे श्वेत पत्र। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पर दिया जोर। जन जागरूकता का संकल्प लेने की अपील की।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा, झारखंड में इंडिया अलायंस सरकार राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और रांची से पटना जाना हुआ आसान, कल से 28 मई तक हर बुधवार और सोमवार चलेगी पटना चरलपल्ली पटना वाया रांची स्पेशल ट्रेन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।